अभी जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। उठ के जाऊं कहा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। मदीना है। वो शेर को जहन में रखिएगा। सरकारे मुफ्ती आदम से किसी ने कहा हुजूर चले पाकिस्तान, फरमाया चलने के लिए तैयार हूँ मगर साथ इमाम अहमद रजा खान को भी लेके चले जाओ। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। मैं मुर्दों की तरह ना गुफ्तगू करता हूँ ना मुर्दों में गुफ्तगू करता हूँ। इस जुमले का मुकम्मल इस्तेमाल होना चाहिए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे मुफ्ती आदम ने कहा जाऊंगा मगर साथ में आला हजरत को भी लेके चलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? बताया आला हजरत के बेटे ने कि मुझे नहीं जाना, इसलिए कि आला हजरत को कब्र से निकाल नहीं सकते और जब निकालेंगे नहीं तो आला हजरत यहीं रहेंगे। मैंने कहा मुफ्ती आदम फैसला बहुत अच्छा है, आला हजरत तो कब्र में जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, मगर आप अगर तशरीफ ले जाते तो हम दीवानों के लिए सहारा बनकर कौन मुफ्ती आदम आता। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। समझ गए भाई? जुमला समझ में आ गया? आपके समझ में आया? हाँ, सर ना इलाही सुभान अल्लाह बोल दीजिए, कुछ कार खैर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मेरे साथ मिलके पढ़िए। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, माशाअल्लाह, क्या कोई दूसरा मदीना है। हमने कहा यार जवाब तो दे दिया इजहार भाई ने, कोई दूसरा जवाब भी है? मैंने कहा हाँ, दूसरा जवाब यह है कि मदीने शरीफ जैसा कोई शहर नहीं। हाय हाय हाय। कहने लगे कोई शहर मदीने शरीफ जैसा क्यों नहीं? मैंने कहा वजह यह है बिलसंडा के अंदर मैं आया, किसी ने मार दिया, मेरे अंदर भी ताकत है, मैंने हाथ पकड़ा उसके भी मार दिया, मगर हदीसों में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर बिलसंडा जाओ मस्जिद का इमाम मारे मार खा लो, मोहल्ले का आदमी मारे मार खा लो, लोग सब पर परेशान करे परेशान हो जाओ, कहीं हदीस में नहीं लिखा है। लेकिन अगर मदीना शरीफ जाओ ना, सरकार की बारगाह में हाजिरी दो, बाबुसलाम से इंटरी करो। तवज्जो फरमाना, कभी कभी आदमी जाता उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद सरकार की बारगाह में जाता है और जब जाता है तो बाबुसलाम से इंटरी करता है, सलाम वाले दरवाजे से घुसता है, सरकार का की मुवाजहा शरीफ आता है, हुजूर की जालियां आती है। जब वहां पहुंचते हैं ना, कभी कभी रश भीड़ की वजह से कभी कभी शुरता धक्का दे देता है, पीछे से आपको मारने भी लगता है और कहता है गद्दाम या हाज, ए हाजी आगे हो जा। अगर आप इमाम साहब की तरह सेहत रखते हैं या मेरी तरह लंबाई रखते हैं, अगर फिटनेस आपके पास है, कोई शुरती और पुलिस वाला आपके मार भी दे, कसम खुदा की मुस्तफा का दयार है, सब्र कर लेना, परेशान मत करना, उससे कुछ कहना नहीं, उसकी तरफ नजरें जमा कर घूर कर देखना नहीं, बल्कि हो सके तो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आ जाना। आप कहेंगे मौलाना बिलसंडा में रह के हमने खाया है, हम कोई गरीब नहीं है, हम कोई कमजोर नहीं है। मैंने कहा प्यारे देख तो सही, तू वहां ताकत का इजहार मत करना जहां कायनात को ताकत अता की जाती है। आप कहेंगे और क्या बात है? मैंने कहा वजह यह है, सब्र इसलिए कर कि मदीने का ताजदार फरमाता है मन सबरा अला लावाइल मदीना कुल्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। ए मेरे उम्मती, तू मेरे शहर में आए, तुझे सताया जाए, जवाब मत देना, सब्र कर तो ले, कल कयामत के दिन तेरा नबी तुझे शफाअत अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ऐसा शहर कोई हो तो लाओ। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए मैं कह रहा हूं उठ के जाओ। हाय हाय यार पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूर। हाय हाय। फिलिस्तीन के हालात पर नजर रखें। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जालिम कितना सता रहा है, लेकिन वहां से सदाएं हो रही हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमें काफी है और बेहतर कारसाज है। हो रहा है ना? वहां के हालात को नजर में रखिए और फिर ये शेर पढ़िए। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी।
भैया शॉर्ट बोल रहा, कुछ बोल गया यार। वो तो ऐसा बैठा है जैसे कि बारात में किसी के आया और इंतजार कर रहा है प्लेट कब आएगी, खाना कब खाना। जिक्र खैर की महफिलें हैं, क्या अजीब आदत है। एक साहब उधर वीडियो बना रहे थे, इतने डूब गए, उनको समझा रहे हैं लोग, इशारे कर रहे हैं, वीडियो के चक्कर में पता ही नहीं है। ताजुल शरिया का नाम लेते हो तो कम से कम फतवे पे अमल भी कर लिया करो। बहुत अच्छी बात। हाँ? अल्लाह तौफीक दे दे मुझे भी, आपको सबको तौफीक दे के हम इस फतवे पर अमल करते रहे। मोबाइल जेब में रखिए और आराम से सुनिए मेरी गुफ्तगू को। मुझे जरूरत नहीं है आपके मोबाइलों में जाकर कैद होने की, मेरी गुफ्तगू को अपने दिल में कैद कर ले, यही काफी है ना। गौर फरमाइएगा जरा, सुभान अल्लाह बोल दीजिए भाई। ये जो लोग खड़े हुए हैं वहां पे यहाँ करके बैठ जाएं इत्मीनान से। कमेटी वालों से गुजारिश है कि इन लोगों को बैठा दें या यहाँ से हटा दें। तो दर्द देते हैं दुनिया वाले, तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताओ, ऊंची आवाज में क्या बताओ कि क्या मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल फिदा है मदीने वाले पर। सबका फिदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हम जानते हैं बगैर फिदा हो हमारा ईमान कभी कबूल हो ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत की जबान में कहते हैं, खाक होकर इश्क से इश्क में आराम से सोना मिला, अल्लाह अल्लाह। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना। दिल सारे वलियों का सरदार कौन? जल्दी बोलो यार, गौसे आज़म। पक्का दलील दूं? किताब का नाम बताऊं? फतावा करामाते गौसिया। सुभान अल्लाह। नाम याद करो क्या है, फतावा करामाते गौसिया। ऊंचा बोलो, क्या नाम है? फतावा करामाते गौसिया। लिखने वाले कौन? मौलाना अहमद रजा खान फाजले जीशान फाजले बरेलवी रदी अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। और आला हजरत ने अपनी तरफ से नहीं लिखा इमाम साहब, उसकी आगे का रेफरेंस दे रहा हूं। आला हजरत ने लिया है, किताब का नाम है तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर। और उन्होंने कहां से लिया है? उन्होंने लिया है हजरत मोहम्मद जुनैदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब हिर्जुल आशिकीन से। कितने हवाले हो गए? हमने आला हजरत से लिया, आला हजरत ने सैयद अब्दुल कादिर अरबली की किताब तफरीहुल खातिर से लिया, और तफरीहुल खातिर ने हिर्जुल आशिकीन से लिया। और हिर्जुल आशिकीन ने क्या लिखा? हिर्जुल आशिकीन में लिखा गया, जब सरकार मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक को पेश किया गया। दिल फिदा है मदीने वाले पर। इजहार भाई इस पर खास तवज्जो चाहता हूँ। कोई बात नहीं, माइक से कनेक्शन खत्म हो जाए कोई मसला नहीं। ए भाई उसको रखो वहां। अजीब यार माहौल बना के रखते। ये चाय लेकर के आ रहे है कोई अजीब तरीका? आप लोगों को ज्यादा जरूरत है चाय की? न अगर ख्वाहिश हो तो पी लीजिए, 5 मिनट का इंटरवल कर देता हूं। ये सब भूखे प्यासे आए हैं ना, अरे पी लेना भाई, जिस वक्त पीना है उसी वक्त पीना चाहिए। अजीब किस्म के लोग होते हैं ना, किसी से मशवरा करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बेमौसम बरसात, माहौल खराब करने की आदत नहीं, आदमी को नहीं बनाना चाहिए। गुफ्तगू सही लग रही है कि चाय ज्यादा सही लग रही है आपको? तो गुफ्तगू को सुनना है। अब यहाँ चाय बांटेंगे, उसके बाद हम तकरीर करेंगे, आधे चाय में लगेंगे, आधे। अल्लाह ने तो अक्ल दी है, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। तवज्जो फरमाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हजरात भी बोल दीजिए, नेकियों की आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। याद है मैं कहां बोल रहा था? जलाल में कभी कभी गुस्से में आके भूल जाता हूं। इमाम साहब याद है कहां बोल रहा था? फतावा करामाते गौसिया के हवाले से।
सरकार अलैहिस्सलाम को मेराज में बुराक पेश किया गया। जिब्रील अमीन बुराक लेकर के आए। मैंने वो शेर पढ़ा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बुराक को पेश किया गया ना, जब बुराक आया, सरकार अलैहिस्सलाम को देखकर फरते मोहब्बत, फरते खुशी, खुशी के मारे उछल कूद करने लगा। मदीने के ताजदार ने फरमाया, लिमा लम तस्कुन या बुराक, लिमा लम तस्कुन या बुराक, लिमा लम तस्कुन या बुराक। ए बुराक तू संजीदा क्यों नहीं? ए बुराक तू शांति पूर्वक क्यों नहीं? ए बुराक तेरे अंदर संजीदगी, तू साइलेंट क्यों नहीं खड़ा है? अब बुराक ने जब सरकार का ये फरमान सुना तो गुस्से में नहीं बल्कि मोहब्बत से अर्ज करता है, रूही फिदाउन ले तुराबी नाली का या रसूल अल्लाह। कहता है आका, मैं आपकी बारगाह का अदब रखने वाला हूँ, मेरी जान आपके कदम शरीफ में जो आपने जूती पहनी है उसमें लगी हुई मिट्टी पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। जन्नत से जो लाया गया बुराक मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील ने पेश किया। कहने लगा, दोबारा सुनिए जुमला, रूही फिदाउन ले तुराबी नाली का या रसूल अल्लाह। हुजूर मेरी जान उस मिट्टी पर कुर्बान है जो मिट्टी आपकी चप्पल शरीफ में लगी हुई। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? यहीं तक मेरी बात पूरी हो गई, लेकिन आपको और बताता हूं। बुराक को सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो रूह को, अपनी जान को सरकार की बारगाह में पेश करके कहता है, हुजूर मैं कुछ चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या चाहता है? कि हुजूर चाहता हूं कि जब जन्नत में जाए तो मुझी पे बैठ कर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, यकूनु लका मा तमन्नैत, जो तूने मांगा है जब मैंने तुझे दे दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वो बारगाह है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की। बोलिए जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा तुझे दे दिया। और जब मिल गया तो वो खुश होने लगा, खुशी के मारे 40 गज वो बढ़ गया। जब 40 गज बढ़ा तो सरकार अलैहिस्सलाम को अब बैठने में, क्योंकि एक छोटा जानवर एक 40 गज ऊंचा हो जाए, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रिवायत में मौजूद है कि सैयदी गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान। बोल यार बोल, मैं बहुत मोहब्बत की बात बोल रहा हूँ। हो सकता है उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू ज़हनो दिमाग के करीब ना की जाए, इसलिए सुन लो दिल से। और जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल होशो हवास के साथ बोल रहा हूँ। और एक बात और बताऊं, जो बोल रहा हूँ जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, इस पर बहस भी कर सकता हूँ, अपने दावे को साबित भी कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो फरमाना, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक आ गई। एक रिवायत के अंदर है, फउजितु बिमंजिलतिल बुराक, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुझे पेश किया गया। एक में है कि बुराक की जगह पेश किया गया, एक में है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आई। किताब का नाम मैंने बता दिया, फतावा करामाते गौसिया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो उस बुराक को पेश किया गया। इधर अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आ गई। और जब आई ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, या जद्दी, ए मेरे नाना जान, ए मेरे नाना जान, मेरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सरकार की गौसे आदम की रूह बात कर रही है और कह रहे, इरकब अलैया, कहा कि मुझ पर आप जो है बुराक पर सवार हो जाए। लेकिन कैसे सवार हो? कदमक अलैया, सरकार पहले मेरे ऊपर अपना कदम रखिए, वरकब, और उसके बाद बुराक पर सवार हो जाइए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपना कदम नाज रखा और रखने के बाद आका सवार हुए। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। सरकार ने फरमाया, कदमी अला रकबती का व कदमा का अला रकबी अला रिकाबी कुल्ली औलिया इल्ला। फरमाया, मेरा कदम अब्दुल कादिर तेरी गर्दन पर है और तेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। अब शहजाद रही कहता है, अल्लामा शहाबुद्दीन, हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की आप तोहफे कादरिया, इन किताबों को उठाइए और सुनते चले जाइए। वो फरमाते हैं, जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, आपके दोनों कांधों के बीच मुस्तफा के पैर का निशान था। हमने कहा निशान इसलिए लगाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए। मुस्तफा पैदा हुए तो खत्मे नबुव्वत की मोहर आपके दोनों कांधों के बीच लगी थी। बता दिया गया ये आखिरी नबी बनकर के आया है और मुस्तफा के कदम का निशान अब्दुल कादिर के दोनों कांधों के बीच था ताकि जमाने को पता चल जाए ये वलियों का सरदार बनकर के आया है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा खान बड़े प्यार में अर्ज करने लगे, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है।
बच्चों जिंदाबाद 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 बच्चा बच्चा है कुर्बान बच्चा बच्चा है कुर्बान और सुनो, किताब का नाम है मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी। इनके 3 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से से रिवायत ले रहा हूं। फारसी का जुमला सुनिएगा, कुतुबुल मदार अज़्वे दरबाज़े उमूर मदद मी ख्वाहत। तर्जमा किसी से भी करा लीजिए, सब फारसी जानते हैं। कुतुबुल मदार जो है, दर हकीकत वलियों में एक पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आला हजरत के मसलक को घुट्टी में पिया है, इसलिए वो पागल होगा जो किसी वली की दुश्मनी रखे। हमें इमाम अहमद रजा खान ने यही बताया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो सरकार भी हमारे सरों का ताज है और बगदाद का शहंशाह भी हमारे सरों का ताज है। हम वलियों की बुराई करके अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए कि हमें पता है कभी हमारे पास सरकारे कुतुबुल मदार का फैज आएगा, कभी आला हजरत का आएगा, कभी गौसे आजम का आएगा, कभी वाहिदी दूल्हा का आएगा, कभी अजमेरी सरकार का आएगा, कभी कलियरी सरकार का आएगा। और इन सरकारों का फैज पाकर हम बड़े प्यारे अंदाज में कहेंगे, इमाम अहमद रजा खान की बोली बोलेंगे, कैसे का बलता हूँ रजा बोल पाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहजाद मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। शेख मुजद्दिद फरमाते हैं, कुतुबुल मदार अज़्वे दरबाज़े उमूर मदद में ख्वाहत। कुतुबुल मदार भी गौस से चंद चीजों में मदद चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा कौल नहीं है, मुजद्दिद अल-फिसानी का है। मानते हो ना? अबे मानोगे नहीं तो जाओगे कहां? इसलिए कि हमें तो मानने के लिए पैदा किया गया। बात समझ गए ना? और भैया सुनो, हदीस सुना रहा हूं, हदीस से कुदसी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे वलियों का एहतराम करता हूं, लेकिन मानता वही हूं जो पोजीशन शरीयत ने बताई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अबू बकर को पहला खलीफा मानता हूं, उमर फारूक आदम को दूसरा मानता हूं, उस्मान को तीसरा मानता हूं, इसी तरीके से मौलाए कायनात को चौथा मानता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों का सरदार मानता हूं और सरकारे कुतुबुल मदार को अपने सर का ताज मानता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मैंने तो आला हजरत का मसलक पढ़ा है। मैं कहां तराजू लिए बैठूंगा? सुभान मुझे तो अल्लाह। खुद पता नहीं है कि मैं छोटा हूं कि बड़ा। हाँ, लेकिन जो बुजुर्गों ने लिख दिया है मैं उसको बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, वली से दुश्मनी वो करे जिसने पागलपन खरीदा हो। शहजाद ने पागलपन नहीं लिया है, मुस्तफा की मोहब्बत में अक्लमंदी ले ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब मैं जुनून की नहीं खोने की कैफियत में होता हूं तो यही कहता हूं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खोते हैं तो इस अंदाज में खोते हैं और सोते हैं तो इमाम अहमद रजा खान के इस तरीके पर के इस तरह सो कि तुम्हारे जिस्म की शक्ल नामे मोहम्मद की बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपकी? और फिर उसके बाद कहते रहो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। तवज्जो है? अब जरा गौर फरमाइएगा, हदीस कुदसी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फकद आदनतहु बिल हर्बी, मन आद अली वलियन फकद आदनतहु बिल हर्बी, मा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मफ्तरफ्तु अलैहि वला यज़मा ज़ाला अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फइज़ा अहबब्तहु कुन्तु लहु सुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह
रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है। हमने कहा हजरत अमीर माविया के खिलाफ बोलने वालों जरा होश के नाखून लो लो, वो वली नहीं सहाबी है सहाबी, और सहाबी का मर्तबा हालांकि सहाबी भी वली होता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने दो तरीके से तकसीम की है। जो सहाबा है उनको सहाबी ही कहा है, उनके नीचे वालों को वली से ताबीर किया है, वरना हर सहाबी वली है। मोहब्बत से बोलो हर सहाबी वली है, ऊंचा बोलो क्या है, हर सहाबी वली है। और अब सहाबी की बात करता है, सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी, फरमाया जहन्नम के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे सहाबी को, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में मदीने वाले का चेहरा देख लिया हो। सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी, फरमाया जहन्नम की आग में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मेरे सहाबी को, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देखा हो। और आगे फरमाया मेरे सहाबी को देखने वाले को उसको ताबई कहा जाता है, ताबई वो होता है जिसने सहाबी को देखा हो। सरकार की हदीस का मतलब यह है कि जहन्नम में इतनी ताकत ही नहीं जो सहाबी या सावियत या ताबई को जलाना तो दूर की बात टच भी कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबी का मकाम बुलंद है, मैं वली की बात कर रहा हूं। दुश्मनी वली से वो करे जिसकी कैफियत जुनूनी हो, मोमिन कभी नहीं करता। सरकार फरमाते हैं रब कहता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है फकद आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह भैया है किसी में ताकत? गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबे को घटाने की बात करने वालों, इतना याद रखना आला हजरत ने कहा अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है कि जब खाता नहीं पीता नहीं तो रब कहता था अली का बेहक्की कुल, अली का बेहक्की इशरब, अब्दुल कादिर तुझे तेरे रब की कसम है खा ले पी ले। सुभान अल्लाह, सुभान। तब आला हजरत कहने लगे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे तेरा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा। ये अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। हमने कहा वली के लिए रब कहता है वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तहु अलैहि, फरमाया मेरा बंदा मेरी बारगाह के करीब होता रहता है। कैसे करीब होता है? फरमाया ऐसे करीब होता है कि फर्ज अदा कर रहा है, फर्ज के बाद वमा ज़ाला अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, फिर नफिल पढ़ता रहता है, करीब होता रहता है। हमने कहा अल्लाह वो फर्ज पढ़ रहा है, वो तेरी बारगाह में नवाफिल का तमगा और तोहफा पेश कर रहा है, उसे मिलता क्या है? रब फरमाते हैं हत्ता उहिब्बा, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्लाह जब तूने उससे मोहब्बत कर ली उसको इनाम क्या मिला? फरमाया कुन्तु समाअहु लज़ी यस्माउ बी, अब मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता। यार सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब अल्लाह हाथ से पाक, कान से पाक, पैर से पाक, तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि कान तो वली का होता है लेकिन सुनने की ताकत अल्लाह की हुआ करती है, आंख तो वली की होती है लेकिन सुनने की ताकत अल्लाह की हुआ करती है। इसी तरीके से हाथ तो वली का होता है लेकिन पकड़ने की ताकत खुदा की होती है, पैर तो वली का होता है लेकिन चलने की ताकत अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाती है। हमने कहा उस ताकत का कमाल देखना। हजरत उमर मदीने शरीफ में बैठे हैं, हजरत सारिया को मीलों दूरी पर जंग करने के लिए भेजा है। पहाड़ के पीछे से दुश्मन आके सरकार के सहाबा पर हमला करने वाले थे। हजरत उमर फारूक आजम जरा भैया मेरी तरफ देख वरना जुमला जाय मत करना, इधर उधर ना देखो मुझे देखो। हजरत उमर है मदीने में, वो मीलों दूरी पर हजरत सारिया सरकार के सहाबी अपना लश्कर लेकर काफिरों से लड़ने के लिए गए हैं। आप जुमे में खुतबा दे रहे हैं, हजरत उमर की आंख को अल्लाह ताला ने इस तरीके से रोशन कर दिया। आप बैठे मदीने में हैं, हाल कहाँ का देख रहे हैं? मीलों दूरी का देख रहे हैं। और हजरत सारिया से कहते हैं